हेलो दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती क्या है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्यों वो प्लेटफॉर्म पे निर्भर नहीं करती, वो हर प्लेटफॉर्म में रन हो जाती है। उसके पीछे का जो फंडामेंटल है, उसके पीछे का जो आर्किटेक्चर वो हम समझ के लेते हैं। क्यों आखिर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले तो हम ये समझे कि जब भी हम समझे मेरे पास एक विंडोज़ की मशीन है, उस पर मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा है। तो उसको कंपाइल, जब भी हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा का प्रोग्राम ये सोर्स फाइल है। अब देखो ये मैं यहाँ पे उसका उसका मैंने ये भी तैयार किया है, फिगर भी निकाला है, उसका आर्किटेक्चर भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जावा का प्रोग्रामिंग फाइल है, जो कि सोर्स फाइल बोला जाता है, उसे सोर्स फाइल बोलते हैं। एक कंपाइलर है जो कि जावा का कंपाइलर है, जो कि जेडीके में आता है ऑलरेडी। तो कंपाइलर क्या करता है, वो जावा के प्रोग्राम को जब भी हम कंपाइल करते हैं तो उसका वो उस जावा के फाइल को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, यानी डॉट क्लास फाइल में। हमारी पहले वाली होती है वो डॉट जावा फाइल होती है, जो कि समझो मैंने एक सैम्पल नाम से एक प्रोग्राम बनाया है, सैम्पल डॉट जावा। तो वो क्या करेगा, सैम्पल डॉट क्लास फाइल में कन्वर्जन कर देगा। उसमें सिर्फ बाइट कोड होता है, ना तो वो मशीन को समझ में आता है, ना तो प्रोग्रामर को समझ में आता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, जब बाइट कोड में कन्वर्जन होता है तो बाइट कोड अगर मुझे वही प्रोग्राम अगर रन करना है, हमें लिनक्स पे रन करना है, मुझे मुझे रन करना है उसे मैक ओएस में। ठीक है, मुझे रन करना है विंडोज़ पे। तो क्या करेंगे, अभी मैंने वो अलग प्लेटफॉर्म में लिखा है वो कोड, मतलब अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड लिखा है, लेकिन उसकी बाइट कोड जनरेट होगी, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म में, एग्जाम्पल के लिए समझो, तीनों प्लेटफॉर्म में जावा का अगर जेवीएम प्रेजेंट है, जावा का जेवीएम वाला सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, तो क्या कर सकते हैं हम, वो बाइट कोड की डॉट क्लास फाइल को उठा के डायरेक्टली हम लिनक्स में रख सकते हैं, विंडोज में रख सकते हैं, मैक ओएस में रख सकते हैं। जब भी वो बाइट कोड की फाइल हम उसमें उस कंप्यूटर में रख देंगे तो क्या होगा कि बाइट की जो डॉट क्लास फाइल है वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी उसको मशीन लेवल में कन्वर्जन करेगा। क्योंकि बाइट कोड तो ना प्रोग्रामर को समझ में आता है, ना तो मशीन को समझ में आता है। तो उसको इंटरप्रेटर, इन केस में इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कन्वर्जन करता है। इसी प्रकार से हमारी जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझे? थैंक यू। या आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, तो मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरह से। हमने विंडोज़ में अपना जावा का प्रोग्राम लिखा, ये है हमारा सोर्स फाइल। तो कंपाइलर क्या करता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और बाइट कोड में उसको कन्वर्ट करने का उसका फाइल का नाम होता है डॉट क्लास फाइल, जो डॉट क्लास से एक्सटेंशन बना के आती है और तैयार होती है फाइल। और बाइट कोड की फाइल जब हम ओपन करके देखते हैं तो ना तो हमें समझ में आता है, और वो फाइल ना तो कंप्यूटर को समझ में आती है और ना तो मशीन को समझ में आती है, कंप्यूटर यानी मशीन। ठीक है, तो लेकिन इन अलग अलग ओएस वाली मशीन में हमारा जावा का जेवीएम प्रेजेंट होना चाहिए। जब जावा का जेवीएम प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर सकता है कि बाइट कोड को, फाइल को इंटरप्रेटर की मदद से वह मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन कर देगा। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन करने के बाद आसानी से लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस को समझ में आ जाएगा। आप मुझे ये बोलोगे कि अगर वहां पे कन्वर्जन ही करना था तो हम इसको इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ही क्यों बोले। तो ठीक है, आपको इसके पीछे भी बता देता हूँ। अगर सी और सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करते तो हमें क्या करना पड़ता, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता। लेकिन जावा के लिए ऐसा नहीं है। जावा के लिए सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम लिखो। ठीक है, एक ही बार प्रोग्राम लिखो, और एक ही बार प्रोग्राम लिखने के बाद उसका जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है वो कॉपी करके डाल दो हर एक सिस्टम में। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही बार प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, आसानी से आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह हम समझते कि
समझ सकते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर प्लेटफॉर्म पे रन होती है। इट्स राइट वंस एंड रन्स एनीवेयर, जावा का स्लोगन ही है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम जावा का आर्किटेक्चर देखेंगे, जेडीके का आर्किटेक्चर देखेंगे, जावा का जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, क्लास लोडर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल जेडीके के आर्किटेक्चर देखने के बाद हम अपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके टोकन्स वगैरह, उसके सिंपल सिंपल फंडामेंटल कंपोनेंट देखेंगे जावा के, फिर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको टिप में लिख के जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर तो आपको कीजिए ताकि औरतों को भी ये नॉलेज मिल सके। बाय।